कि भाई जैसा जहां जैसा मिले वैसा खा ले, जहां जैसा हो वैसे रह ले, जहां जैसा सामने हो वैसा काम कर ले, उसको साधु कहते हैं। तो बंधु वो डंडा तैयार ही रखे थे, वो पास में तो बैठा था, तो एक मारा जोर से, उठा तब तक 2-3 और मारे। बंधु किताब की लिखी हुई बात कह रहा हूं, मेरा कोई प्रत्यक्ष देखी हुई बात नहीं, किताब में लिखी हुई, अगर उस किताब को आप पाएंगे तो अभी भी देख लेंगे, स्वामी राम तीर्थ की उसमें। इतना ही मार के नहीं छोड़े वो उठ के भागने लगा, वो डंडा लेकर के कम से कम 100 मीटर तक उसके पीछे भागे। धूर्त कहीं के, जिस साधु की परिभाषा बता के कुत्ते की, कि जैसा मिल जाए वैसा खा ले। अरे बंधु, साधु तो जो भी होगा सबको वहां उपस्थित प्राणियों को खिला करके, तब जो भी मिलेगा सो नहीं, उचित जो मानव के, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के योग्य जो आहार होगा, उसको वहां पर बैठे हुए, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्यों को भी नहीं, बंधुओं प्राणियों को भी खिला करके तब पाएगा। जय विश्व बंधु। बंधुओं, भगवान ने यह कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ, वह तुझको भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, ऐसा भी नहीं। कितने मूर्ख लोग यहां पर ऐसे घूम रहे हैं, वो किसी अच्छे सज्जन लोगों के पास जाकर, साधु भी सज्जनों को कहा गया, साधुओं के पास जाकर या उच्च कोटि के विद्वानों के पास जाकर वो उसको पाने के लिए प्रश्न नहीं करते, उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न करते हैं। देखिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इनको आता है कि नहीं आता, उनको तत्काल दंड ही मिलना चाहिए। उनको सही रास्ते पर लाने की प्रक्रिया क्या होगी? उनको तुम बोलते रहोगे तो वो और जाएगा, दूसरे को परेशान करेंगे, तीसरे को करेंगे। मैंने एक किताब में पढ़ा था बंधुओं, वो किताब स्वामी राम तीर्थ, उनकी उसमें एक घटना बताई गई। स्वामी राम तीर्थ थे, वो कैसे थे, क्या थे, उसको मैं वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन एक जगह पर वो बैठे हुए थे, कुछ भक्त लोग उनके पास बैठे थे, कुछ भी उनकी परमार्थ की चर्चा चल रही होगी। जब स्वामी थे, भक्त थे, संत थे, तो अच्छी बातें हो रही होंगी। वहां पर एक कपटी आ गया। वहां पर तो शब्द दिया उसका, यहाँ जाति सूचक शब्द कहने का मतलब नहीं है, परंतु वहां पर कहा गया एक ब्राह्मण। वो ब्राह्मण अपने को बहुत योग्य और सिद्ध पुरुष और शास्त्रों का वेदता जानता था, ज्ञानी मानता था। तो जहां भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखे, उसको जाकर के प्रश्न करने लगे। तो वहां उस किताब में दिया है कि स्वामी राम तीर्थ अपने मस्ती में, अपने आनंद में, बातें चर्चाएं हो रही थी, वह आए, उन महाशय ने आकर के बड़ा जोर से प्रणाम किया। वो प्रणाम उन दंभियों वाला था, उस प्रणाम में विनम्रता नहीं थी, वो दिखावा वाला प्रणाम। महाराज श्री दंडवत प्रणाम। अब महाराज वो देखते ही समझ गए कि साला ये कोई न कोई बीमारी है। नवन नीच कई अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई। रामचरितमानस में वहां लिख दिया गया है कि नीच आदमी अगर ज्यादा नमन कर रहा हो तो समझ लो कहीं ना कहीं अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंकुश धन उरग बिलाई, धनुष अगर मुड़ रहा है तो छूटेगा, अंकुश अगर झुक रहा है तो काम करने वाला है, बिल्ली अगर तैयार हो रही है, झुक रही है, तो समझ लो आक्रमण करने वाली है। उन महाशय ने आकर के दंडवत प्रणाम किया। स्वामी राम तीर्थ अपना जो चिंतन चर्चा कर रहे थे उसमें थोड़ा सा विघ्न पड़ा और उन्होंने उसकी तरफ देखा। कहिए महाशय, किस हेतु से आना हुआ है, क्या सेवा आपकी की जाए? अपना आने का कोई हमसे संबंधित उद्देश्य हो तो कहिए। बंधु जब अरे नहीं महाराज श्री, क्योंकि जो नीच व्यक्ति होता है वो हर बात में दंभ करता है। नहीं महाराज श्री, आप तो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, आप तो बड़े संत हैं, अरे आप लोगों की तो कृपा ही बहुत है। दंभियों की भाषा में बंधुओं, बातें उनकी वही होगी
लेकिन उनकी भाषा का मतलब कुछ और होगा। मेरे देश में इस समय पर दम्भियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बोलने में आपको वो लग रहे हैं, लेकिन उनका अभिप्राय कुछ और ही है। आओ बंधुओं, इसको तो समझेंगे बाद में, पहले हम इस वार्ता को समझ लें। उन महाशय ने बड़ी दम्भ से ये बातें की। फिर स्वामी रामतीर्थ समझ रहे हैं कि ये तो ज्यादा ही विचित्र लग रहा है। ठीक है, तो महाशय अपना कोई खास प्रयोजन नहीं है ना? कि नहीं 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 महाराज जी, एक प्रश्न था। जैसे उन्होंने उस लाइन को खत्म करने का विचार किया कि इससे छुट्टी हो जाए, भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो अपना कोई प्रयोजन नहीं, कोई बात नहीं। नहीं 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 महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न था महाराज, एक छोटा सा प्रश्न था। वो तो पहले ही, अरे उन लोगों के अंतःकरण में तो शकल देखने से बात आ जाती है कि कौन क्या चाहता है, कौन किस वृत्ति का है, कौन किस प्रवृत्ति का है, वो पहले ही समझ चुके थे। अच्छा कहो 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 भाई। कुछ भक्त लोग वहां बैठे थे, बताते स्वामी रामतीर्थ भी ऐसे मेरी तरह से एक डंडा रखते थे साथ में, सब सदैव डंडा उनके पास रखा था। अब उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज मैं बहुत लोगों को पूछा पर सही मुझको उत्तर मिला नहीं अभी तक। एक प्रश्न है, उन्हें पूछो पूछो, क्या प्रश्न है भाई? संभव होगा हमसे, अगर हमारे समझ में होगा तो बताएंगे, नहीं तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ महाराज। महाराज साधु किसे कहते हैं? साधु की क्या परिभाषा है? क्या आचरण साधु का होता है? ऐसा स्वामी रामतीर्थ समझे, हला अपने ऊपर बात ला के रख दी, अपना वेशभूषा साधु का है। उन्होंने कहा भाई हमने तो तुमसे पहले कहा था, समझ में होगा तो बता देंगे, नहीं तो आपसे ही पूछ लेंगे। वो समझ गए कि इसने अपने मन में कुछ न कुछ निर्धारण कर रखा है, ये हम कहेंगे उसको मानने वाला है नहीं, क्योंकि उसने तो पक्का कर रखा कि मैं जानता हूं वही ठीक है, दूसरा तो मानेगा ही नहीं। इसलिए स्वामी जी ने उससे कहा कि महाशय आप ही बता दीजिए, आप तो जानते होंगे ना, आप तो बड़े विद्वान लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ आपने ठीक कहा, नहीं तो दूसरे लोग खाली खाली फोकट की बातें करते हैं, उनको ज्ञान है नहीं कुछ, और उल्टी सीधी बात कर देते हैं। अब आप कहते तो बता देता हूं। बताओ बंधु कि भाई जैसा जहां जैसा मिले वैसा खा ले, जहां जैसा हो वैसे रह ले, जहां जैसा सामने हो वैसा काम कर ले, उसको साधु कहते हैं। तो बंधु वो डंडा तैयार ही रखे थे, वो पास में तो बैठा था, तो एक मारा जोर से, उठा तब तक दो तीन और मारे। बंधु किताब की लिखी हुई बात कर रहा हूं, मेरा कोई प्रत्यक्ष देखी हुई बात नहीं, किताब में लिखी हुई, अगर उस किताब को आप पाएंगे तो अभी भी देख लेंगे, स्वामी रामतीर्थ की उसमें है। इतना ही मार के नहीं छोड़े वो उठ के भागने लगा, वो डंडा लेकर के कम से कम 100 मीटर तक उसके पीछे भागे। धूर्त कहीं के, जिस साधु की परिभाषा बता के कुत्ते की, कि जैसा मिल जाए वैसा खा ले। अरे बंधु साधु तो जो भी होगा सबको वहां उपस्थित प्राणियों को खिला करके, तब जो भी मिलेगा सो नहीं, उचित जो मानव के, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के योग्य जो आहार होगा, उसको वहां पर बैठे हुए, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्यों को भी नहीं, बंधुओं प्राणियों को भी खिला करके तब पाएगा। वो कह रहा है कि जैसा मिले वैसा खा ले। कुत्ते की परिभाषा बता रहा है साधु की। भगाया, दूर तक लौट के आए, बड़े प्रसन्न थे, उनको खेद नहीं था कि मैंने कोई गलत काम कर। जो बुरे काम होते हैं उनमें पश्चाताप होता है। आकर के बड़े प्रसन्न थे, हंसते हंसते आकर के बैठ गए। भगत लोगों ने सोचा साला बाबा जी को तो बड़ा गुस्सा है, लठ मारने लगे। वो चुपचाप बैठे हुए आकर के बड़े खुश थे। तब एक भगत ने साहस करके पूछा, महाराज श्री आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं? हाँ, हमको तो लगा आप बड़े गुस्से में आ गए। नहीं नहीं, मैं क्या गुस्से में आ गया, उसका जो कार्य था, उसका परिणाम जो था उसको मिला, उसके कर्म का परिणाम। बाकी मैंने तो कुछ नहीं किया बंधु, न मैं गुस्से में आया, न उद्वेग में आया, न किसी में आया। वो जो क्रिया हो रही थी मैं भी देख रहा था कि ये कौन सी क्रिया हो रही है। कुत्ते की परिभाषा बता रहा था और साधु की परिभाषा पूछ रहा था। इसलिए हमने कहा कि ये सबको परेशान बताया। दूसरे बहुत लोगों को पूछा, जानते हैं नहीं, बकवास करते हैं, इसलिए वो सब लोग बताते तो सही होंगे, परंतु इसकी समझ में आने वाली बात नहीं। इसलिए मैंने इसको कहा
चलो भाई, परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रक्रिया बनी कि कदाचित इसकी समझ में आ जाए। अब आगे वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।